हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटी 144 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? ये क्वेश्चन पेपर है आपका जून 2023 वाला। आज इस क्वेश्चन पेपर का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है बी एम टी 144। यहाँ पे देखो लिखा है जून 2023। ठीक है, और यहाँ पे इसका कोड भी लिखा है बी एम टी 144। इसका नाम भी लिखा है न्यूमेरिकल एनालिसिस। और इसके जो तीन इंस्ट्रक्शन है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। और थर्ड वाले में लिखा है कि आपको कैलकुलेटर अलाउ है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कैलकुलेटर अपना लेकर जाना। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी आपको बताना है यहाँ पर जितनी स्टेटमेंट दे रखी है, फर्स्ट सेकेंड है ना, और यहाँ पे दे रखी है हमारे पास कौन सी, ये दे रखी है हमारे पास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, गिव अ शॉर्ट प्रूफ और अ काउंटर एग्जाम्पल इन सपोर्ट योर आंसर। आप जो भी आंसर देंगे या आप ट्रू दें या फॉल्स दें। अगर आप ट्रू बोलते हैं तो आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि बताइए ये जो आपने ट्रू बोला है तो क्यों बोला है। अगर आप फॉल्स बोलते हैं तो फॉल्स का रीज़न आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट। और ये आपका यूनिट फर्स्ट में से लिया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट किया होगा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसकी मीनिंग हमने आपको समझा दी थी। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट थर्ड है ये ट्रू है या फॉल्स है। जो भी आपका आंसर होगा आपको उसके उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एक प्रूफ देना पड़ेगा या फिर एक काउंटर एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा अपने आंसर को सपोर्ट देने के लिए। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया हुआ है? यूनिट नंबर फर्स्ट में से। अपनी यूनिट कंप्लीट कीजिए, डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अब इसमें क्या बोल रखा है, देखो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 इन इंटरवल -1 to 1 अबाउट एक्स इक्वल टू 0 द बाउंड ऑफ एरर। ठीक है, क्या द बाउंड ऑफ एरर, एक मिनट, द बाउंड ऑफ एरर आर 3x एग्जिस्ट। यानी कि इस फंक्शन के टेलर सीरीज एक्सपेंशन में बाउंड ऑफ एरर एग्जिस्ट करता है, यस और नो, ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसका आंसर देखो, वैसे हम तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे, लेकिन ना आप आंसर के लिए पहले जगह छोड़ देना, फिर उसका रीजन लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यस ट्रू, है ना, है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ हाँ बाउंड ऑफ एरर एग्जिस्ट करता है। अब इसका रीजन बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर देंगे, यहाँ तो जगह नहीं होगी। ठीक है, ये लिखने के बाद आप तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में लिखोगे ना, ट्रू या फॉल्स लिखना, और यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा हम लोग इसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजी है। देखो, वी हैव टू चेक, वी हैव टू check in Taylor expansion, in Taylor series expansion for f of x equal to x की पावर 5/2 in interval -1 और 1 about x equal to 0। अबाउट के बाद ध्यान रखना, अबाउट के बाद जो x इक्वल टू 0 लिखा होता है वो एक्चुअली में x नॉट इक्वल टू 0 ही होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़े होंगे तो आपको x नॉट का मतलब पता होगा। ठीक है, तो एक सेकंड इसको रफ कर देते हैं। तो यानी कि अगर जो भी आपको वैल्यू दे देगी ना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1.5, कुछ भी जो भी हमारे पास दे रखा ना अबाउट के बाद, अबाउट के बाद जो भी x से रखा होता है वो क्या होता है, x नॉट इक्वल टू, वो x की वैल्यू होती है। मतलब x लिखो
या एक्स नॉट लिखो, दोनों का मतलब एक ही होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है ना, द, एक सेकेंड व्हाइट कलर से लिखेंगे, द द बाउंड ऑफ एरर R3X एग्जिस्ट, ये हमें चेक करना है एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ये सब बताएंगे आपको इसकी मीनिंग, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट कर लीजिए अगर आपको अच्छे से समझना, अच्छे से करना है तो। ठीक है, अब देखो बहुत इजी तरीके से, सीन्स हमें ना टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है वो सारे टर्म हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे। सीन्स हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स की पावर में 5/2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू निकालनी होती है किसकी, जो एक्स की वैल्यू दी होती है। आप एक्स इक्वल टू 0 लिख लो, है ना, या एक्स नॉट इक्वल टू 0 लिख लो, कुछ भी, मतलब जो आपके पास वैल्यू दे रखी है ना, एक्स इक्वल टू 0 बोलो या फिर एक्स नॉट इक्वल टू 0 बोलो, इस पॉइंट के अलॉन्ग हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 की पावर 5/2, मतलब आपका आंसर आएगा 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव x, यहाँ पे क्या आएगा 5/2, आपका आगे आ जाएगा x 5/2 माइनस का 1, ये डेरिवेटिव उम्मीद करते हैं आपको आता होगा। 5/2 x, यहाँ पे कितना 2 आपका ऊपर जाएगा, तो 5 - 2 मतलब 3/2। अगेन इसके लिए अगर हम निकालेंगे वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करके, तो आपका आंसर कितना आएगा 5/2 इंटू में 0 की पावर 3/2, ओवरऑल आंसर कितना आएगा, इसका भी 0 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव इस पर करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 5/2 ऑलरेडी था, 3/2 हमारे पास इधर आ गया नीचे, x की पावर में 3/2 माइनस का 1, तो ये हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5 3 जा 15, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास ये 15/4, और x की पावर कितना हमारे पास होगा 1/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लो, यानी सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15/4 इंटू में 0 की पावर हाफ, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0। कोई दिक्कत तो नहीं, यानी जो फंक्शन दिया होता है ना, जो फंक्शन हमारे पास गिवन होता है, उस फंक्शन की 0 पर वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी भी 0 पर वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव उसकी भी 0 पर वैल्यू, कहाँ तक निकालना है अभी बताते हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है 3 बोला है ना, R3, देखो ये है ना R3, तो R3 बोला है, तो 3 ऑर्डर तक निकालेंगे इसके लिए, है ना। अभी तो सेकेंड ऑर्डर हो गया, अब थर्ड ऑर्डर के लिए करेंगे। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव करते हैं f3x, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास है 15/4 तो ऑलरेडी था, इसका 1/2 आपका आगे आ जाएगा, x 1/2 माइनस का 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/8, और x की पावर माइनस का हाफ बचेगा, इसको हम लोग नीचे ला के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर x। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर हम इसके 3 पर इस पर वैल्यू निकालें 0 की, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा अगेन 15/8 और इंटू में 1/0, तो ये भी आपके पास से कितना आ गया 0। बोलो इतना काम कर लोगे। ठीक है, हमने 3 तक क्यों किया, क्योंकि उसमें हमें R3 तक निकालना था, इसलिए हमने 3 ऑर्डर तक किया। अगर हमें R4 के लिए पूछता तो हम क्या करते, फोर्थ ऑर्डर तक डेरिवेटिव करते। बोलो इतनी सी बात क्लियर है। अब हम करेंगे टेलर सीरीज का जो एक्सपेंशन है ना, फॉर्मूला लिखेंगे, नाउ टेलर सीरीज एक्सपेंशन, नाउ टेलर सीरीज एक्सपेंशन। हमारे पास फॉर्मूला क्या था याद करो, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर आपने लेक्चर्स कंप्लीट किए होंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा फॉर्मूला। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में सबसे पहले क्या होता है, एफ ऑफ एक्स नॉट वही जो आपको गिवन है, याद करो जो एक्स की वैल्यू 0 गिवन है वही हमारा एक्स नॉट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सबसे फर्स्ट टर्म तो आ गई एक्स नॉट। देन उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमारे पास x माइनस एक्स नॉट की पावर 1/1 फैक्टोरियल। देन हमारे पास f1 हमारे पास x नॉट प्लस में नेक्स्ट x माइनस में एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव एक्स नॉट, सेकेंड डेरिवेटिव पे एक्स नॉट की वैल्यू, यानी f2 0 की वैल्यू
F2 जीरो की वैल्यू है ना, एक्स नॉट मतलब जीरो। आई थिंक उम्मीद है आपको क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, कि इसके लिए हो गया। देन नेक्स्ट, क्योंकि हमें थर्ड तक निकालना है, देन इसकी थर्ड हमारे पास आएगी, कितना हमारे पास आएगा नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास ये Rn+1 और हमारे पास x। आराम से समझना, हमें R3 बोला हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ऐसी ही रहेगी, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये रहा हमारा सेकंड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव आपका इसके अंदर होगा, यहाँ पे आप लिख देंगे अभी अंदर, ठीक है। वेयर वेयर Rn+1 और x इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, वो ये होने वाली है x माइनस में x नॉट। ये कितना है, 2 है, तो अगली टर्म क्या होगी हमारे पास, पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं ना, फिर आपको बता देते हैं कि आप परेशान ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हमारे पास है यहाँ पे n+1, ठीक है, अपॉन यहाँ भी कितना होता है हमारे पास n+1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे इंटू में होता है डेरिवेटिव n+1 डेरिवेटिव, और उसमें c पुट का ये फॉर्मूला है, वहाँ पे जाके आप चेक करना लेक्चर्स में। तो हमें इसके ये वाली टर्म चाहिए, आप खुद बताओ ये कौन सा ऑर्डर का, ये सेकेंड ऑर्डर का है, ये कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर का है। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड ऑर्डर का है, यानी यहाँ पे कितना, यहाँ पे R3 आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास R3 आना चाहिए। R3 कब आएगा, जब आप n की वैल्यू को 2 पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा R3, n2 पुट करना, ये हो जाएगा हमारे पास ये x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस में x नॉट कितना था, 0 था, पावर n कितना हमारे पास था, 2 था, है ना। तो 2 प्लस में 1 अपॉन नीचे भी 2+1 फैक्टोरियल इंटू, अब ये क्या है, यहाँ पे पुट कर दो एफ एन के हमारे पास 2+1 और उसमें सी पुट करके, इसको जरा सही से लिख देते हैं पहले। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया R3x इक्वल टू में, ये हो गया हमारे पास x की पावर में 3, हो गया हमारे पास x की पावर में 3, और नीचे कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और हमारे पास क्या है, यहाँ पे है इनटू में, यानी थर्ड डेरिवेटिव उसमें c पुट करके। तो थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, चेक कर लेते हैं, थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, ये था, देखो ये रहा हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव, है कि नहीं, ये रहा हमारे, इसलिए हमने किया था, ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव, इस थर्ड डेरिवेटिव में x के जगह पे c पुट कर देंगे, तो यहाँ भी c पुट कर देंगे, क्या आंसर आएगा 15/8 और रूट में x, रूट में c, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, यानी हमारे पास ये R3x हमारे पास आ जाएगा x3 में 3 फैक्टोरियल इंटू में 15/8 और इंटू में 1/x था, वो जाएगा 1/c। कोई भी डाउट हो फिर से रिक्वेस्ट करेंगे आप लेक्चर्स पूरे, क्योंकि किसी एक क्वेश्चन को करने के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इतना काम हो गया, और यहाँ पे एक बात और बता देते हैं, एंड हेयर एंड ना वेयर करके, एंड वेयर जो सी होगा हमारे पास, सी जो होता है एक्स नॉट और एक्स के बीच की वैल्यू होती है। एक्स नॉट यहाँ पे क्या लिखा है 0, और सी एक्स हमारे पास नहीं दे रखा है, अगर कभी कभी एक्स की वैल्यू देंगे तो एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसमें एक्स यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना। अब बाउंड बताना होगा कि इसमें क्या होगा, नाउ नाउ द बाउंड ऑफ एरर, द बाउंड ऑफ एरर्स R3x के लिए। तो ये तरीका है करने का, अगर आप लोगों ने लेक्चर्स पूरा देखा होगा, R3x का मॉड निकालेंगे, मतलब इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है x3/3 फैक्टोरियल, इंटू में क्या था 15/8 और इंटू में था 1/√c। अब ध्यान रखो, देखो आपको पता है सीन्स, यानी रखोगे ये भी साइड में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये इसी के साथ ही ये वाला रफ नहीं है, सीन्स c ग्रेटर देन 0, c 0 से बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम 1/c करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो लेस देन हो जाएगा। ये आपको पता होगा इनइक्वलिटीज के अंदर, अगर हम वैसे वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो ये साइन कन्वर्ट हो जाता है ना। और इसी के साथ अगर 1/c लेस देन 0 है, तो 1/√c भी क्या होगा, वो भी लेस देन 0 ही होगा, यानी ये वाली जो वैल्यू है क्या होगी, लेस देन 0 है। तो अगर हम इसको हटाते हैं तो ये वाला साइन आपका बन जाएगा, है ना, लेस देन और इक्वल टू, इसमें से हम इस वैल्यू को हटा देंगे। फिर से एक हम दोबारा बोलेंगे, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, लेक्चर्स पूरे देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते टाइम सब कुछ कॉन्सेप्ट बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने लेक्चर्स पूरे कर रखे हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा,
ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा x3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इंटू में 15 अपॉन में 8। और ये वाली जो वैल्यू होती है R3, इसको दूसरे कलर से करेंगे, 1 मिनट रुकना, R3 और x और ये वाली जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, m, और m को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड ऑफ एरर, बाउंड ऑफ एरर। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं, लास्ट लाइन लिखनी जरूरी है। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर द बाउंड ऑफ एरर फॉर, क्या लिख सकते हो, इज R3x एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट एंड इट इज m इक्वल टू में x3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 15 अपॉन में 8 एट पॉइंट x। कभी कभी ना पॉइंट x की वैल्यू भी होगी तो आपको यहाँ पर x पुट कर देना, तो वो जो वैल्यू होगी ना m की वो पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। m क्या है, m आपका यही है, m आपका बाउंड ऑफ एरर ही है, यानी कि आपका बाउंड ऑफ एरर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक है, फिर अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में। ये 3 हमने कर लिए ना, यहाँ तक 3 तक कर लिए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th वाला पार्ट। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।